वो कैंपिंग ट्रिप के लिए एक फॉरेस्ट में आए थे। उनमें जो आदमी होता है उसका नाम टाइलर होता है। टाइलर अपनी फ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक रिंग भी लाया होता है। वो दोनों अपने इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे और मैप को देखने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में टाइलर की फ्रेंड अपने कैमरे से वहाँ की पिक्चर्स भी क्लिक करती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक वाटरफॉल के पास बैठ जाते हैं और यहाँ पर टाइलर अपनी फ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे अपनी लाई गई वो रिंग भी पहनाता है, जिसकी वजह से टाइलर की फ्रेंड काफी खुश होती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद जब रात होती है तो टाइलर की फ्रेंड टेंट लगाती है और टाइलर बाहर बैरियर लगा रहा होता है ताकि कोई जंगली जानवर टेंट के अंदर ना जाए। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। तब आधी रात में टाइलर की फ्रेंड को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो टाइलर को जगा देती है। तब टाइलर उसे ये कह देता है कि कोई छोटा जानवर होगा, लेकिन आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है और इस बार आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई उनके बहुत पास हो। तब टाइलर समझता है कि शायद ये कोई भालू होगा, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। टाइलर काफी दूर जाकर चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखता। लेकिन तभी कोई टाइलर की फ्रेंड पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। और जब टाइलर को शक होता है तो वो भागते हुए टेंट की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर तो उसे कोई भी नहीं मिलता। साथ साथ उसकी फ्रेंड भी वहाँ से गायब थी। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टाइलर अपने साइकाइट्रिस्ट से काउंसलिंग ले रहा था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि टाइलर के फ्रेंड के गायब होने की वजह पुलिस टाइलर को ही मानती थी, लेकिन टाइलर उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है कि कोई बड़ा सा जानवर उसके फ्रेंड को उठाकर ले गया, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता। उल्टा सब उसे पागल समझते थे। इसीलिए पुलिस ने उसके लिए एक साइकाइट्रिस्ट को हायर किया हुआ था और अब टाइलर की साइकाइट्रिस्ट को उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजिंग्स नजर आती हैं। इसीलिए वो उसके मेंटली फिट सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। इसके बाद टाइलर अपनी मदर के साथ अपने घर आता है, जहाँ उसकी मदर उसे कहती है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसा मैंने तुम्हें पाला था, तुम एक बहादुर इंसान थे। टाइलर की मदर उसे उसके फादर की बात भी बताती है कि तुम्हारे फादर भी कभी भी हार नहीं मानते थे और सेम वैसे ही तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए तुम्हें सच का पता लगवाना चाहिए कि उस दिन जंगल में तुम्हारी फ्रेंड को कौन ले गया। वो टाइलर को वो सारा सामान भी देती है जो पुलिस ने जंगल से कलेक्ट कर लिया था और जब टाइलर उस सामान को चेक करता है तो उसे उस सामान में से अपनी फ्रेंड के कपड़े मिलते हैं। साथ साथ उसे वहाँ से वो कैमरा भी मिल जाता है जिससे उसकी फ्रेंड पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। टाइलर उन पिक्चर्स को देखकर अपनी फ्रेंड को काफी मिस करता है। अभी वो उन पिक्चर्स को देख ही रहा होता है कि तभी उसे उन पिक्चर्स में से एक अजीब सी पिक्चर मिलती है जिसमें एक बड़ा सा अजीब सा कोई क्रिएचर दिखाई दे रहा था। तब टाइलर मैप में से उस एरिया को मार्क करता है जहां उन्होंने टेंट लगाए थे और वो अपने साथ एक गन, एक राइफल और कुछ जरूरी सामान लेकर उस जंगल की तरफ निकल जाता है। वो उस जंगल में काफी देर तक घूमता है। वो वहाँ पर एक वार्निंग नोटिस भी देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर आना मना है और उसे वहाँ पर एक काफी बड़ा किसी के पैर का निशान भी दिखता है और ये पैर का निशान असल में उसी क्रिएचर का ही था। अब बोतल में पानी भरने के लिए टाइलर एक नदी के किनारे रुकता है और वो अपना बैग वहीं पर ही रख देता है और जब वो बोतल भरकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बैग तो वहाँ पर है ही नहीं। असल में उस बैग को वही क्रिएचर उठाकर ले गया था जो टाइलर की फ्रेंड को भी उठाकर ले गया था। अब क्योंकि रात हो जाती है इसीलिए टाइलर सोने के लिए अपनी गाड़ी में आ जाता है। इसके बाद टाइलर जब सुबह को सो रहा होता है तो उसकी गाड़ी को कोई हिलाने लगता है और पत्थर मारकर उसकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ देता है और अब वो उसकी गाड़ी को पलटने वाला होता है, लेकिन तभी टाइलर गोली चलाकर उसे वहाँ से भगा देता है और तभी एक आदमी जिसका नाम एली होता है वो गन की आवाज सुनकर टाइलर के पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, ठीक हो तुम। तब टाइलर उसे बताता है कि किसी बड़े से भालू ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है। और वो बूढ़ा आदमी एली टाइलर को वाइन पीने के लिए ऑफर करता है और उसे अपने साथ अपने टेंट की तरफ ले जाता है। यहाँ पर एली टाइलर को वाइन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि 1 साल पहले टाइलर की स्टोरी न्यूज और मीडिया पर आई थी। तब टाइलर एली से पूछता है कि तुम इस जंगल में यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आना तो मना है ना। जिस पर एली कहता है कि असल में मैं एक हंटर हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई क्रिएचर है, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद एली टाइलर को अपने साथ ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक ट्री पर एक छोटी सी ब्लैक स्कल दिखाता है और कहता है कि ये उस पहले आदमी ने लगाई थी जो सबसे पहले यहाँ पर आया था, ताकि वो न्यू जनरेशन को बता सके कि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। वो ये भी कहता है कि आज तक कोई भी जंगल के इस हिस्से तक नहीं गया है जहाँ पर हम जा रहे हैं। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा क्रिएचर रहता है जिसे सब लोग बिग लेजेंड के नाम से जानते हैं।
लेकिन टाइलर उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता और उसे बिग लेजेंड वाली बात भी फजूल लगती है। इसके बाद जब वो अपने टेंट के पास वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिलता है। साथ साथ एक ट्री को भी आग में गाड़ा गया था, जिसे देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि जरूर ये उसी क्रिएचर यानी बिग लेजेंड ने ही किया होगा। इसके बाद वो लोग फिर से जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ अचानक उन्हें बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है। तब आवाज को सुनकर टाइलर उस आवाज के डायरेक्शन की तरफ भागता है और तब एली भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी अचानक से टाइलर एक चीज से टकरा जाता है और एक बड़े से डिज में गिर जाता है। और जब एली वहाँ पर आकर उसे उठाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारा खून है। साथ साथ वहाँ पर इंसानों और जानवरों की हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी और इन सबको बिग लेजेंड ने ही मारा था। तब ये देखकर वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर होगा। और तभी कोई एक बड़ा सा पत्थर एली की टांग पर मारता है, जिससे उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। इसीलिए टाइलर घसीटते हुए एली को वहाँ से ले जाता है और उसे एक बड़े से ट्री के पीछे बिठा देता है। अब टाइलर एक आर्मी मैन था, इसीलिए वो ऐसी चोटों का ट्रीटमेंट करना जानता था। टाइलर एली को कहता है कि मैं ये चोट ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए मेरा बैग चाहिए होगा, जो कि बिग लेजेंड लेकर भाग गया है। अब टाइलर एली को वहीं पर रुकने का कहकर अपना बैग लेने के लिए वापस उसी जगह पर चला जाता है। वहाँ टाइलर को वो रिंग भी मिल जाती है जो कि उसने अपनी फ्रेंड को पहनाई थी। उस रिंग को देखकर टाइलर समझ जाता है कि उसकी फ्रेंड को बिग लेजेंड ने मार दिया। इसी वजह से टाइलर काफी दुखी और इमोशनल हो जाता है। साथ साथ उसे अपना बैग भी वहाँ पर मिल जाता है। तब टाइलर को एक बार फिर से वहाँ पर बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो फौरन बैग लेकर भागते हुए एली के पास आ जाता है। वहाँ आकर वो एली की पट्टी करता है और उसे थोड़ा सा चलने के काबिल बना देता है। इसके बाद वो दोनों जंगल की दूसरी साइड पर जाने लगते हैं। अब जैसे ही रात होती है ये लोग अपने चारों तरफ आग जला लेते हैं, क्योंकि बिग लेजेंड को आग से डर लगता था। अब ये दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स शेयर करने लगते हैं और तभी उन्हें अचानक से बिग लेजेंड की प्रेजेंस का एहसास होता है। और जब वो टॉर्च लाइट से वहाँ पर देखते हैं तो ट्री के पीछे बिग लेजेंड खड़ा होता है, लेकिन बिग लेजेंड वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर आग जो जली हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टाइलर एली के जख्म की पट्टी धोता है और उसे दोबारा से पट्टी लगा देता है और अपने खाने के लिए वो फिशिंग करता है, लेकिन उसे कोई भी फिश नहीं मिलती। इसीलिए उन्हें रात को बगैर खाए भूखा ही सोना पड़ता है। अब यहाँ पर वो ऐसे सोते थे कि एक इंसान सोता था और दूसरा पहरा देता था। अब ये उन लोगों की डेली की रूटीन बन चुकी थी और उन्हें वहाँ पर कोई भी फिश नहीं मिलती और इसीलिए उन्हें हर रोज बगैर खाए भूखा ही सोना पड़ता था। अब वहाँ पर काफी सर्दी भी थी, इसीलिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। इसीलिए अब वो दोनों जंगल को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि एली को चलने में काफी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए उनका ये आइडिया फेल हो जाता है। अब एली टाइलर को कहता है कि तुम मुझे जंगल में अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से निकलने का कोई आइडिया सोचने लगता है। इसके बाद जैसे ही रात होती है टाइलर सो जाता है और एली पहरा देता है। फिर आधी रात को एली वहाँ से उठकर जाने लगता है ताकि टाइलर को उसकी वजह से किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टाइलर नींद से जागता है तो उसे वहाँ पर एली की कैप मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि एली यहाँ से जा चुका है। इसके बाद जब टाइलर आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर एली की टूटी हुई ग्लासेस मिलती हैं। साथ साथ वहाँ पर बहुत सारा खून भी गिरा हुआ था। इसके बाद टाइलर को एली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब टाइलर आवाज की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि बिग लेजेंड ने एली को मार दिया है और अब वो उसकी बॉडी को खा रहा था। तब ये देखकर टाइलर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिग लेजेंड टाइलर के वहाँ से भागने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और अब वो उसे भी मारने लगता है, लेकिन टाइलर गोली चलाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भागकर उसी टेंट में आता है जो कि एली ने लगाया था। वो वहाँ पर अपनी इंजरी को सीता है और आग जलाता है। फिर वो अपने लिए रॉड का एक हथियार बनाता है। इसके बाद उसे वहाँ पर एली की कार भी दिखाई देती है, जिसमें से उसे लाइट्स और फ्यूल के 2 कंटेनर भी मिलते हैं। इसके बाद टाइलर कार को रिपेयर करता है और गाड़ी के चारों तरफ फ्यूल फेंक देता है। इसके बाद वो गाड़ी का हॉर्न बजाता है ताकि बिग लेजेंड आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाए, लेकिन काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी बिग लेजेंड वहाँ पर नहीं आता। इसीलिए टाइलर लकड़ी फंसाकर हॉर्न को बचने के लिए छोड़ देता है और खुद एक जगह पर छुपकर बिग लेजेंड के आने का वेट करता है। फिर कुछ देर बाद टाइलर को बिग लेजेंड की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो अलर्ट हो जाता है और जैसे ही बिग लेजेंड वहाँ पर आता है तो टाइलर उसी रॉड वाले हथियार से उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद बिग लेजेंड गाड़ी को पलट देता है और टाइलर को बाहर निकाल
लेता है। इसके बाद वो टाइलर को मारने लगता है। अब यहाँ पर हम बिग लेजेंड को देख पाते हैं जो कि काफी डरावना था और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि टाइलर भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और फिर किसी तरह टाइलर की गन उसके हाथ लग जाती है। वो गोली चलाता है जिसकी वजह से बिग लेजेंड इंजर्ड हो जाता है। टाइलर एक गोली वहाँ पर पड़े गैस सिलेंडर पर भी मारता है और वहाँ फेंके हुए फ्यूल पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और बिग लेजेंड आग में जलने लगता है। इसके बाद वो जलते जलते ही जंगल की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में टाइलर उस जंगल से निकलकर एक रोड पर आ जाता है जहाँ एक आती हुई गाड़ी उसे रोक लेती है और गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो टाइलर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जब टाइलर की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और तभी उसके पास एक नर्स आती है। वो नर्स टाइलर को कहती है कि आपसे कोई मिलना चाहता है और तभी एक बूढ़ा आदमी टाइलर से मिलने आता है। वो टाइलर से अजीब तरह की बातें करता है और उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह बिग लेजेंड को देखा है। अब टाइलर की बात पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं था सिवाय इस बूढ़े आदमी के। वो बूढ़ा आदमी टाइलर को कहता है कि अब तुम मेरे साथ मिल जाओ, यानी तुम मुझे ज्वाइन